वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड हम सॉल्व्ड एक्सरसाइज 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसको आप देख लें। सेम कल की तरह का ही है कि इसमें भी हमने एरिया ही निकालनी है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, उस जगह इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है और प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वही तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब बाय ग्राफिकल मेथड हमने इसको यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको पता है कि सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में हम ये ग्राफ बना लेते हैं। टाइम को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी या डिस्टेंस को हम लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से देखें आपके पास जो आ जाएगा, उसने कहा कि यहाँ से हमारा जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक ए और सी जा रहा है। तो ये पॉइंट आपके दो बन गए सी और डी। और उसके बाद यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाती है हमारी। ए को हमने मिला दिया बी पॉइंट के साथ और ये हमारी हो जाती है v माइनस यू, क्योंकि टोटल वेलोसिटी हमारे पास v है, इसमें से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, u, और अगर हमने पूरी ऊपर वाली निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे इसको, v माइनस यू। अब यहाँ पे देखें, लेट दैट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज u, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ओ ए लाइन यानी कि u है। ठीक है, टाइम t 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है। देन द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज आपके पास क्या आएगा, ए बी लाइन। ये जो ए बी लाइन आ रही है ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओ ए हमने ले लिया इसमें u के इक्वल, और सी डी भी जाहिर है यही मैंने आपको बताया है कि अभी अगर ये u है तो ये वैल्यू भी u ही है। ये पॉइंट है सी और डी, ओ ए इक्वल है सी डी के और दोनों इक्वल हैं u के। इस तरह बी डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, v के। फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा अब हमारे पास क्या होगा, बी सी ओवर ए सी, ये होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा आ गया बी सी ओवर ए सी, यानी कि बी सी ओवर ए सी हो गया। नाउ अब बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल इसकी कितनी थी, बी डी माइनस सी डी। बी डी माइनस सी डी लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी बी सी मोड किसके इक्वल था, वी माइनस यू के। बट ओ डी मोड इज़ इक्वल टू ए सी। ओ डी यानी कि ये नीचे वाला जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर वाली ए सी की, और ये दोनों किसके इक्वल बन जाएंगे, टी के। जाहिर अगर नीचे वाला टी है तो ऊपर वाला भी आपके पास टी ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ से जब हमने ये बी सी निकाला, बी सी ये देखें ये ऊपर वाली लाइन है, तो ये पूरी में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि बी डी माइनस सी डी। तब उसने यही बताया कि सी डी भी किसके इक्वल है, टी के। सी डी इक्वल है ओ डी के और ओ डी था टी। ये आपका पुट 2 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि टेन थीटा वाले में हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। टेन थीटा हमारा किसके इक्वल है, ए एक्सलरेशन के। ए इज इक्वल टू बी सी वी माइनस यू ओवर टी, ए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नाउ लेट एक्स विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्स क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इसमें दो ट्राइंगल बन रही है, एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एक ये पूरी रेक्टेंगल, जैसे मैंने कल आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जितनी इसमें फिगर यानी कि जितनी हमारे पास शेप्स बनेगी उन सबको हमने कंसीडर करना है। एक इसमें ट्राइंगल है और एक इसमें क्या आपके पास आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी ए, ये ओ डी सी ए। तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ बेस इसकी क्या थी, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या था, बी सी। इन दोनों की वैल्यू है टी इंटू वी माइनस यू। और ओ डी और ओ ए, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर, ओ डी और ओ ए, बेस ये टी है और ये क्या है, यू। ये लिख दिया एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी इंटू वी माइनस यू फ्रॉम ए वी माइनस यू किसके इक्वल है, ए टी के, जहाँ से एक्स की वैल्यू निकले। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी था, टी की वैल्यू अगर हम निकाल लें वी माइनस यू ओवर ए, उसको पुट कर दें बी में, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई। ठीक है, ये हमने तीनों प्रूव कर दी। इस तरह अगला क्वेश्चन देख लें इसके साथ। अ पार्टिकल मूविंग इन अ straight line starts from rest and is accelerated uniformly to attain a velocity of 60 miles per hour. In 4 seconds, find the acceleration of motion and the distance traveled by the particle in the last 3 seconds. यानी कि हमने एक्सलरेशन और डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। यू हमारा स्टार्ट में रेस्ट पे था तो इसलिए यू जो है वो हम 0 लेंगे फुट पर सेकंड। वी हमें दिया हुआ था
60 माइल्स पर आवर। माइल्स पर आवर को भी हम फुट पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखिए माइल्स को जब हम चेंज करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 760 मल्टीप्लाई 3, फिर ये फुट में चेंज होता है। 1 माइल में होते हैं 1760 मल्टीप्लाई 3 फुट। डिवाइडेड बाय आर का तो पता ही है, सेकंड में चेंज करना हो तो 3600 से डिवाइड कर देते हैं 60 मल्टीप्लाई 60। तो ये आपने याद कर लेना है 1760 मल्टीप्लाई 3 के 1 माइल में ये। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई फुट पर सेकंड में। टी हमें दिया हुआ था 4 सेकंड और ए हमने निकालना है। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। 88 0 प्लस ए और टी की वैल्यू क्या है यू, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो ए हमारे पास निकल आया 22 फुट पर सेकंड स्क्वायर। यू 0 था ना हमारे पास, यू की वैल्यू 0 पुट कर दी और यहाँ पे जो है टी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 4 है। ठीक है, टी को यहाँ पे यू नहीं पुट करना, टी को यहाँ पे 4 पुट करना है। ये 4 पुट करेंगे तो 4 को तो डिवाइड करेंगे तो ये 22 फुट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड इन एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने सेकंड की वजह मोशन लगा ली क्योंकि हमारे पास टाइम और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही गिवन था। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी 4 है, ए अभी हमने निकाल लिया 22 है, टी फिर 4 पुट किया तो ये 176 फुट आ गया। नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज दिस। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 3 सेकंड। 1 सेकंड था तो हमने इसमें इसी इक्वेशन में टी की जगह क्या पुट कर दिया 1। जब 3 सेकंड में निकालना है तो x इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 कर दिया। तो ये हमारा लास्ट 3 सेकंड में निकल आया। अब आपने ये दोनों जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं।